जय हिंद। वेलकम टू बिहार बोर्ड एग्जाम हेल्पर। बिहार बोर्ड एग्जाम हेल्पर में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा बिहार के वैसे विद्यार्थियों के बारे में जो आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आपने फॉर्म भरा था और आपका अभी तक नामांकन हेतु लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, सूची में नाम नहीं आ पाया है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। मैट्रिक का एग्जाम लिख चुके हैं, आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, है ना, लेकिन आपका लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है। तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सत्र 2022-24 के लिए यानी सेशन 22-24 के लिए OFSS के माध्यम से राज्य के शिक्षण संस्थानों में 3 चयन सूची के आधार पर इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद समिति द्वारा स्पॉट नामांकन की सुविधा दी गई है। इसको ऐसे समझिए, आपने मैट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं, आपका रिजल्ट हो चुका है, आप इंटर में एडमिशन के लिए चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स के हो, वो मायने नहीं रखता है। तो मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए, है ना, अपने नजदीकी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, लेकिन आपका लगातार 3 लिस्ट जारी हो गया है, लेकिन आपका नाम नहीं है तीनों लिस्ट में। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपका बिहार बोर्ड ने OFSS के माध्यम से जो राज्य में जितने भी आपका +2 स्कूल या आपका कॉलेजेस है, तो इनमें एडमिशन के लिए आपने फॉर्म भरा था लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए स्पॉट नामांकन की सुविधा दी गई है, यानी OFSS के माध्यम से, है ना, यानी स्पॉट नामांकन की सुविधा दी गई है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो आपका इनका जो ये है आपका OFSS, इनको बेसिकली कहा जाता है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम, ऑनलाइन, है ना, स्पोर्ट एडमिशन फैसिलिटेशन सिस्टम कहा जाता है। तो विद्यार्थी जो स्पॉट नामांकन के तहत ले सकते हैं नामांकन, जिनका नाम नहीं आया है 3 सूची में, वो स्पॉट नामांकन के तहत एडमिशन ले सकते हैं। वैसे विद्यार्थी जिनका चयन तृतीय चयन सूची में भी नहीं आया, फर्स्ट लिस्ट में भी नाम नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया और तीसरे में भी नहीं आया, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक OFSS के माध्यम से आवेदन नहीं दिया है, आपको OFSS के बारे में पता है लेकिन अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप जल्दी से फॉर्म भर लें। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS के माध्यम में चयन होने के बाद भी नामांकन नहीं लिया है। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि OFSS में फॉर्म भरे थे लेकिन उनका लिस्ट में नाम भी आ गया है OFSS में, लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो चलिए आगे क्या करना है आपको। स्पॉट नामांकन के तहत महत्वपूर्ण जो डेडलाइन है इनको समझने की जरूरत है। दिनांक 27/9/2022 को संस्थानों में रिक्त सीटों का विवरण OFSS पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जो विद्यार्थी ऑलरेडी पहले ही OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दिए थे, उनका जो है लिस्ट जो है, खाली सीटों का विवरण जो है वो 27/9/2022 को OFSS के पोर्टल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब अगला पॉइंट है कि दिनांक 27/9/2022 से 29/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन, है ना, तक दे सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी छूट गया है वो आपका 29 तारीख तक आवेदन दे सकते हैं। जो नामांकन नहीं लिया है वो भी ले लेंगे। दूसरा है आपका 30/9/2022 से 2/10/2020 के बीच नामांकन लिया जाएगा, यानी पहले आपको OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना है। जिन विद्यार्थी को तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अब जो है 29 तारीख तक उनके लिए लास्ट डेट है, 29 सितंबर तक। फिर आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा 30 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के बीच में। नामांकन के बाद संबंधित संस्थानों द्वारा दिनांक 3/10 तक नामांकित विद्यार्थियों की सूची OFSS पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अब जो है
आपका जैसे ही नामांकन हो जाएगा, यानी एडमिशन 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच हो जाएगा, अगला ही दिन 3 अक्टूबर को, है ना, OFSS के माध्यम से संबंधित जो शिक्षण संस्थान होगा, है ना, वो आपका क्या करेंगे, ये आपका OFSS के पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो आपके लिए जो बेसिकली आपको जो ध्यान में रखना है, आपको यदि आपका तीनों लिस्ट में नाम नहीं आया है, आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरे थे, तो आप OFSS के माध्यम से, है ना, इनका www.ofsbihar.in, ये आपका वेबसाइट है। www.ofssbihar.in ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। इनमें जाके आप जो है आवेदन दे देंगे। जिनका तीनों लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, आपका 29 तारीख तक लास्ट डेट है ना, यानी आज आपका 28 तारीख हो गया, कल आपका लास्ट डेट है। तो ये आपका जो है 29 तारीख तक अप्लाई कर दीजिए। 30 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपका एडमिशन ले लीजिए। 3 तारीख को आपका वेबसाइट में पब्लिश हो जाएगा, जिस कॉलेज में, जिस संस्थान में आपका एडमिशन होगा। तो आई होप आप इनको समझ गए हैं। किसी भी तरह इनमें परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।